आगे की कथा बड़ी सुंदर ढंग से सुनते हुए तब भागवत आरंभ होगी। एक ही भागवत नहीं चल रही है, अब नैमी सारण में चल रही है भागवत। इधर मैं आपको सुना रहा हूँ, इधर अब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, इधर एक कथा और आरंभ होने वाली है। जब पांडवों के भाग्य की फैसला हो रही थी तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने कहा कि मैं अपने बड़े पापा पांडु के पुत्र पांडव धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, मैं इनको बंटवारे में सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। बंटवारा हो रहा ना भाई भाई का। तो हस्तिनापुर में सभा लगाई गई बंटवारे के लिए और उसमें पांडवों ने द्वारिकाधीश को भी बुलाया। कहा, कन्हैया, जन्म से लेकर मेरी माता अपनी बुआ की रक्षा के हूं और हम पांचों भाई और पत्नी द्रौपदी सहित मैं आपको ही जानता हूं। मेरे भाग्य की फैसला आपके मैं झोली में डालता हूं। एक 5 भाई हूं, 5 गांव दिला दीजिए। हमको भारत का आधा भूमि नहीं चाहिए, हमें केवल 5 गांव दिला दो। इधर उधर न देखो, केवल हम ही का देखो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। द्वारिकाधीश ने रथ को सजवाया और लेकर चल दिए, रथ पर चढ़कर चल दिए। तो जब दुर्योधन को इस बात को पता चला कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे, तो उन्होंने भी पत्रिका भेजी थी कि हमारे और पांडवों के बीच में बंटवारा है, द्वारिकाधीश मेरा निमंत्रण स्वीकार कर फला दिन को आना है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। द्रोणाचार्य, कीर्त वर्मा, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर, संजय आदि सब विदुर सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा। भगवान श्री कृष्ण आ रहे। तो जब द्वारिकाधीश को ये पता चला कि आज ही मुझे जाना है और रथ तैयार है, तो द्वारिकाधीश हमारे रथ पर बैठकर द्वारिकापुरी से चल दिया। कहां रहे? हस्तिनापुर की तरफ। जब हस्तिनापुर की तरफ आ रहे हैं तो दुर्योधन को इस बात को पता चला कि द्वारिकाधीश चल रहे हैं वहां से और कल आ जाएंगे, टाइम से ही पहुंच जाएंगे। तो पूरी रात हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया। कैसे? पूरी हस्तिनापुर को ऑर्डर दे दिया कि सजा दो। जैसे आप अपनी लड़की शादी करते हैं तो कितना सजवाते हैं, घर द्वार टेंट वगैरह सब लगवा के। देखो हमारे सोमनाथ भगवान शिव कितना सजे हुए हैं। इस मोबाइल में भी दिखा दो। ये हमारे ये बासुकीनाथ है, खूब सजे हुए हैं। आप लोग भी इसमें आ जाएं। इसी तरीके से हस्तिनापुर खूब सजवा दिया दुर्योधन ने। हर अटारियों पर नारी और नर को खड़ा कर दिया फूल लेकर कि अटारियों पर खड़ा रहना, मेरे द्वारिकाधीश का रथ आएगा तो सब लोग फूलों की वर्षा कराना। जैसे द्वारिकाधीश का रथ धीरे धीरे हस्तिनापुर में प्रवेश किया, हर गलियों में अटारियों पर औरतें खड़ी हुई हैं, पुरुष लोग भी खड़े हैं। गली में दोनों बगल पुरुष और नारियों का लाइन लगा हुआ है। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। गलियों हस्तिनापुर में सब गूंज रहा है, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। अब हमारे द्वारिकाधीश क्या देख रहे हैं? जब बंटवारे की बात आई तो हमारे विदुर जी, हमने कल कहा था वो जो महात्मा है यमराज जी ही विदुर बनकर आए, कथा सुनाई है। विदुर जी महाराज दासी पुत्र हैं, ब्राह्मण का शाप के कारण इनको ये योनि प्राप्त हुआ। विदुर जी महाराज बोले धर्मराज युधिष्ठिर से, हे महाराज, आप राजा हैं हस्तिनापुर के और राजा होने के कारण मैं आपको ये सलाह देता हूं और मैं मंत्री होने के कारण मैं ये सलाह दे रहा हूं। दोनों बात समझिए।
आप राजा होने के कारण आपकी ये दायित्व है, और मंत्री होने के कारण ये विदुर आज आपसे ये निवेदन कर रहा है। बताओ पांडव किसके पुत्र हैं? धृतराष्ट्र ने कहा हमारे भाई के पुत्र हैं। बोला ये फिर से कहो। युधिष्ठिर कहे महाराज धृतराष्ट्र कहे हमारे पुत्र हैं। तो बोले ये तो ठीक है, भाई के पुत्र हैं, आपके पुत्र हैं, लेकिन कौरव हैं, कौरव के हैं कि नहीं है? बोले महाराज कौरव के ही हैं। तो बोले आपके खून हैं? बोले हाँ हैं। तो बोले जब हैं तो उनका आधा है कि नहीं? बोले है। तो बोला दुर्योधन को समझाओ, समझाओ, नहीं ये अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे साथ बड़े बड़े वीर हैं, ये तेलंगाना मछलियां जितनी ये बीच में बैठी हुई हैं सभाओं में, बड़ी बड़ी तेलंगाना मछलियां थी, जैसे द्रोणाचार्य महान योद्धा, कीर्त वर्मा महान योद्धा, कोई दुर्योधन कम था, अश्वत्थामा कम था, भीष्म पितामह जैसे महा के अकेले पूरे पांडवों की सेना को खत्म कर सकते थे। एक ही दिन में एक ही बार में भीष्म पितामह सर्वनाश कर सकते थे। बंटवारा साफ हो जाता, दुर्योधन को गद्दी पर बैठा देते। लेकिन ये तिलमिली मछलियां आपकी कुछ कर नहीं पाएंगी। बोले क्यों? धृतराष्ट्र कहते हैं क्यों? विदुर ने हमारे कहा मंत्री होने के कारण मैं उत्तम सलाह देता हूं कि द्वारिकाधीश के चरणों का उनकी माता अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का अनुराग करती है। और एक बात कहूं, अनुराग प्रेमी है पांडव, बिना गोविंद के कहे वो कुछ नहीं कर सकते। द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो ये समझो कि पांडवों के उनके चरणों की अनुराग है, और जो अनुराग है जीत उसी की होती है। मंत्री होने के कारण मैंने ये सलाह दिया। दुर्योधन ने दौड़ कर आया, कहा काका, विदुर काका, आज से तुम इस मंत्री पद पर ही नहीं रहे। तैसे उन्होंने इस्तीफा अपना लिखकर कागज धरे रहे, कागज दिया और कहा मैं इस ऐसे मंत्री पद को मैं परित्याग करता हूं जिस देश के राजा का मत रूपी मत ही मर जाए और भाई भाई में महायुद्ध करा दे, लाखों नर नारियां विधवा हो जाएं, बच्चे अनाथ हो जाएं, हरी भरी उर्वरा भूमि ये भारत की हरी घासें खून वीरों के रक्तों के खून से लाल हो जाए, ऐसे मंत्री पद की मुझे जरूरत नहीं है। आनंद आ रहा है, त्याग कर कर चले आए। अब सब अटारियों से फूल पड़ रहा है, द्वारिकाधीश की जय जय की घोष हो रही है। द्वारिकाधीश मंच की तरफ आ रहे हैं, धृतराष्ट्र के महल की जहां सभा लगी है उस सभा के पास पहुंच रहे हैं। और मेरे कन्हैया सिर्फ यही देख रहे हैं कि विदुर आजकल मंत्री पद पर ही नहीं है और मुझे हस्तिनापुर में केवल विदुर से ही मिलना है, दूसरे से मिलना नहीं है। पांडवों के तो बंटवारे की और भाग्य की फैसला तो मैं करने आया हूं, करने नहीं आया हूं, मैं तो सुनने आया हूं, मैंने मांगने आया हूं सुयोधन से। हमने दुर्योधन नहीं कहा, मैंने क्या कहा? सुयोधन। अब हम दुर्योधन नहीं कहेंगे, पूरी भागवत खत्म हो जाएगी, केवल सुयोधन कहेंगे। अभी अर्थ बताएंगे। आगे चलते हुए हमारे द्वारिकाधीश मंच के करीब आ गए, सभाएं लगी थी और मंच पर जैसे चढ़ा तो चारों तरफ केवल विदुर को ही देख रहे हैं मेरे गोपाल। कहीं दीवार के नीचे छुपे हुए बैठे हुए मेरे विदुर ने देखा और रोने लगे। दूर से प्रणाम किया द्वारिकाधीश को और कहा प्रभु आना, मन से और हाथों से हिला दिया नैनों से कि मेरे घर द्वारिकाधीश जरूर आना। यही कहकर मेरे विदुर अपने घर चले और कहा विदुरानी से, हे देवी मैं बाजार जा रहा हूं, मैं माखन चूरमा लाने के लिए आज मेरे भगवान आएंगे मेरे घर, आज मैं उनकी सेवा के लिए कुछ पदार्थ लाने जा रहा हूं, अर्थव्यवस्था कर। विदुर जी तो चले गए। विदुर के पास कोई घर नहीं, हजारों बिगहे में कदली का वन है, केले का केवल केला केला बैठाया गया था, पेज हजारों बिगहे खेते हैं
और उसी में एक प्राण कुटी रखकर दूध की घास की बनाई हुई 12 वर्ष तक, 12वां वर्ष चल रहा है। 12 मंत्रों बोले 2 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केला और दूध खाकर 12 वर्ष तक, ये 12 अक्षर का मंत्र 12 वर्ष तक विदुर जी ने जप किया था, तो गोविंद को तो आने पड़ेगा। ये भागवत कहता 12वें वर्ष उसको फल मिलता है। इस कलयुग में भी जिस युग में बैठे हो 12 वर्ष तक तप कर लो, 12वें वर्ष में फल मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा त्याग करोगे 5 इच्छा। बाल कृष्ण लाल की जय।